तो स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग बात करेंगे आय जाति निवास का जो नियम कानून पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्यों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे करें कि रिजेक्ट ना हो। ए टू जेड जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे। तो आसान आवेदन का दौर खत्म, अब डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले होता क्या था कि आप बहुत सारे देखे होंगे, अदर स्टेट के लोग भी बिहार का इजीली यहाँ निवास बनवा लेते थे। तो कैसे बनवाते थे? केवल आधार कार्ड चेंज करवा के ही, ठीक है। अब उनके लिए स्पेशली सख्ती कर दी गई है। अब बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, फर्जीवाड़ा करने से पहले सोच लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे। आपकी आगामी परीक्षाओं की सफलता आप सही दस्तावेज पर निर्भर करेगी। तो आने वाली एग्जाम के लिए आपको, जो आने वाला एग्जाम है 72 बीपीएससी TRE 4 सरकारी स्कॉलरशिप, सबके लिए ये दस्तावेज जरूरी पड़ेगी। तो क्या क्या चाहिए आय जाति निवास में, सब कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं। नया नियम बिहार के युवाओं के हकों के लिए है, जिसमें आप देखेंगे कि TRE 1 TRE 2 और TRE 3 जैसे भर्तियों में बाहरी राज्य के लोगों ने नौकरियां ली और बाद में छोड़कर चले गए, ठीक है। जिससे संसाधन बर्बाद हुए, रोकने में फर्जी आवेदकों को बाहर करने के लिए एक सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें डोमिसाइल पॉलिसी के लिए नए प्रमाण पत्र लागू कर दिया गया है। और एक बात आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य को देखते हुए 85% आरक्षण जो लागू किया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरक्षण की सरकारी योजनाओं के 3 मुख्य आधार, जो जाति आय निवास है, इनके बारे में जान लीजिए क्या क्या बदला है। तो निवास प्रमाण पत्र 85% डोमिसाइल लग गया है। तो इसके लिए आप जानते ही होंगे कि बाहरी जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो लोग सोचेंगे कि हम निवास बनवा लें, तो इजीली बना लेते थे अपने आधार कार्ड से। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला है। अनिवार्य दस्तावेज क्या है निवास प्रमाण पत्र के लिए? सबसे पहले देख लीजिए अनिवार्य दस्तावेज, जिसमें आधार कार्ड के साथ अब ये जरूरी जो है आपका दस्तावेज ये रहेगा, तभी बन पाएगा। देखिए, खतियान जो राजस्व अभिलेख बोलते हैं, उसके बाद दान पत्र की कॉपी अगर रहेगा तब भी हो जाएगा। भूमि से जुड़े दस्तावेज रहेंगे तब भी हो जाएंगे। ये आधार कार्ड के साथ में एक चाहिए। राशन कार्ड रहेगा तब भी हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड रहेगा तब भी हो जाएगा, और बिजली बिल रहेगा तब भी हो जाएगा। आधार कार्ड के साथ कोई इनमें से 6 अगर आपका रहता है, तो आप निवास प्रमाण पत्र इजीली आप अप्लाई करिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र। आपके पैतृक मूल की सत्यता का प्रमाण है। सरकार ने बोला है कि आपके पापा की जो जाति है वही आपकी जाति होगी। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इसमें खतियान की फोटोकॉपी जो है सो अभिलेख में आता है। दान पत्र यदि लागू है तो वो भी दे सकते हैं। भूमि से संबंधित दस्तावेज या भूमिहीन को आवंटित जमीन से जुड़े कागजात अगर हैं, दे दीजिए, इजीली आपका जाति बन जाएगा। अब आते हैं आय प्रमाण पत्र, EWS और OBC आरक्षण का वित्तीय आधार। तो सामान्य वर्ग में जो 10% आरक्षण है, और OBC में जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर देखे होंगे, तो 8 लाख से कम वार्षिक आय दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए भी, आय के लिए भी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए। आय प्रमाण पत्र के लिए वैध वित्तीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिसमें से आधार के साथ साथ, अब इसमें आपको सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब में हैं, आपके परिवार के पापा, उनका लगा दीजिए। अगर आप भी हैं प्राइवेट में तो वो भी लगाना होगा। पेंशन से संबंधित दस्तावेज अगर है तो वो लगाइए, कम से कम एक रहना चाहिए इनमें से। फिर ITR भरते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। फिर आय से जुड़े अन्य कोई भी अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो उसको भी लगा सकते हैं, जिससे आपका आय बन जाएगा। अब दस्तावेज तुलना एक बार देख लीजिए। तो दस्तावेज तुलना में जाति का आरक्षण का लाभ लेना है तो सबसे पहले मुख्य दस्तावेज क्या है? खतियान, पैतृक भूमि रिकॉर्ड। सरकार का फोकस है पूर्वजों से संबंध स्थापित करना, ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। अब अगर देखिए, होता क्या था कि पहले अगर आप आधार कार्ड चेंज करवा लिए, और यही अगर हम मांग देंगे कि आपके पापा का भी आधार कार्ड दिखा दीजिए, खतियान दिखा दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दिखाइए, तो आप नहीं दिखा पाएंगे अगर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो इस वजह से सरकार ने बहुत सख्त नियम कानून लगाया है। ये बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। अभी इनकम में देखिए, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं और EWS जो इनको 8 लाख से कम आय दिखाना है, तो इनके लिए भी आय बनवाना पड़ेगा। तो इनके लिए भी वेतन की पर्ची, ITR और पेंशन, इसका कागजात की जरूरत पड़ेगी। और वैसे ही निवास में 85% डोमिसाइल जॉब कोटा में आपको पाना है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, खतियान, इनमें से कोई एक हो तो आधार कार्ड साथ अटैच करिए और आप एलिजिबल हो जाइए। बिहार का मूल निवासी तभी आप साबित हो पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, यदि आपके पास पुराने दस्तावेज नहीं है तो क्या करना होगा। तो सरकार ने बिना दस्तावेज वाले आवेदकों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का भी ये नियम लगाया है। काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, खो गए, तो होगा क्या कि कर्मचारी लोग जाएंगे, आपका दस्तावेज उपलब्ध होगा तो पोर्टल पर अपलोड करिए, पेज वेरिफिकेशन होगा। अगर नहीं है तो दस्तावेज, तो स्थल का निरीक्षण होगा।
उसमें विकल्प चुनिए कि निरीक्षण करिए, अधिकारी घर आकर जांच करेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा बट आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले से एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर कागज नहीं है, दिक्कत है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब परीक्षा अधिसूचना से पहले अपना आवेदन पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि TRE 4 BPSC 72 एग्जाम या बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो सरकारी जॉब वॉब में आपको ये सब दस्तावेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाके अभी से अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रहिए। सही जानकारी और समय पर की गई तैयारी ही आपकी सफलता की गारंटी है। नए नियम सख्त हैं लेकिन पारदर्शी हैं, ध्यान रखिएगा, ये सरकार का बहुत ही अच्छा नियम है। बाकी कोई भी सहायता चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दूसरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पल पल का अपडेट मिलता रहता है। बाकी कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।